मैं हूं गौरव, आपका स्वागत है हमारे हिंदी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे कि ड्राइंग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ड्राइंग को जब हमारा 3D ड्राइंग 2D पेपर पे देना होता है तो उसे कैसे दिया जाता है। दोस्तों, ड्राइंग को 3D ड्राइंग 2D देने के लिए उसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस में दिया जाता है। जैसे कि हमें पता है हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी हम ड्राइंग देते हैं तो इसी क्वाड्रेंट में देते हैं। तो जब हम किसी भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का या किसी पार्ट का ड्राइंग देखते हैं तो अगर ये ड्राइंग है तो ड्राइंग के यहाँ पे हमें कुछ उसके नेम डिटेल्स दिए जाते हैं। उसी डिटेल्स में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके के लोगोस दिए जाते हैं, जैसे कि ये 2 अलग अलग लोगो हैं। ये लोगो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका ड्राइंग किस क्वाड्रेंट में है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, ड्राइंग में कौन सा व्यू कहां पे दिया गया है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ये 2 कैसे, जैसे ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, सॉरी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, और क्यों हम सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ क्वाड्रेंट के ड्राइंग नहीं कर सकते। तो इन्हीं सभी चीजों को आज हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो आज हम देखेंगे वो कैसे वर्क करता है। समझ लीजिए मेरा ये व्यूअर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्ट रख के देख रहा है। तो कंसीडर करते हैं ये मेरे प्लेन्स है जो क्वाड्रेंट डिफाइन करते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे मैंने ये क्यूब रखा है। जब मेरा व्यूअर यहां से उस पार्ट को देखेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि वो यहां से नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट का पार्टिंग है ना, यहाँ से ना यहाँ से, वो सिर्फ यहां से देख सकता है और ऊपर से देख सकता है। तो जब मेरा व्यूअर साइड से देखेगा तो उसको इस प्लेन पे मिलेगा फ्रंट व्यू। मतलब उसको फ्रंट में, जब यहां से वो 3D पार्ट को देखेगा फ्रंट, तो उसको मैं अगर इस प्लेन को 1 नंबर देता हूं तो 1 नंबर में उसको दिखेगा पार्ट कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो फ्रंट से पार्ट देख रहा है। जब वो यही व्यूअर मेरा यहां से देखेगा तो उसको जो टॉप व्यू मिलेगा वो उसको ये सेकेंड नंबर प्लेन पे मिलेगा। उसको यहाँ पे टॉप में दिखेगा एक क्यूब। तो ये हो गया मेरा क्यूब। तो उसको जब मैं यहाँ पे प्लेन पे रखूंगा, उसको यहाँ पे दिखेगा फ्रंट व्यू और यहाँ पे दिखेगा टॉप व्यू। जब मैं इस प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, मतलब मेरा ये प्लेन अभी ऐसा है, उसको मैं ऐसे करता हूं स्ट्रेट, तो मेरा टॉप व्यू फ्रंट व्यू आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा मेरा टॉप व्यू। जैसे इसी सिंबल को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिंबल में उन्होंने कोण लिया होता है। कंसीडर कीजिए मेरा, अगर मैं कोण लेता हूं, ये कोण लेता हूं, तो मैं इस क्वाड्रेंट में देखते वक्त मुझे यहाँ पे उसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू दिखेगा कुछ इस तरीके से, और टॉप व्यू दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो जब मैं उस प्लेन को स्ट्रेट क्लॉकवाइज में घुमाता हूं तो मुझे सबसे पहले दिखेगा, टॉप पे दिखेगा उसका फ्रंट व्यू, और उसका ये जो टॉप व्यू है जो बॉटम में जाएगा। तो उसी सिंबल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें टॉप व्यू
फ्रंट व्यू सबसे पहले होता है और उसके बाद होता है टॉप व्यू। तो ये वर्क कैसे करता है, इस जैसे अभी हमें पता चला कि ये है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो आप कहेंगे ठीक है सर, फर्स्ट एंगल में दीजिए या सेकेंड में दीजिए या थर्ड में, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है या ऐसा क्यों दिया होता है। तो दोस्तों, अगर हमें ड्राइंग पढ़ना है, उसका कौन सा व्यू कहाँ है, ये समझने के लिए ये प्रोजेक्शन दे लेते हैं। तो आपको पता चल गया, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें दिखेगा यहाँ पे फ्रंट व्यू और यहाँ पे टॉप व्यू। जब मेरा प्लेन ये प्लेन रोटेट होगा तो यहाँ पे मेरा आएगा वो बॉटम व्यू जो यहाँ पे दिखेगा। तो देखते हैं कि ये ड्राइंग में कैसे दिखेगा। तो ड्राइंग में कैसे दिखेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो जैसे आपको पता चल गया, ये मेरा फ्रंट व्यू है, ये मेरा टॉप व्यू है। मैं इसको साइड में निकालता हूं। ये दो लाइंस क्यों दिख रही है, क्योंकि ये मुझे यहाँ की एक लाइन दिखेगी, यहाँ की एक लाइन दिखेगी, बट ऊपर से देखते वक्त मुझे क्यू भी दिखेगा। तो ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू और ये मेरा हो गया टॉप व्यू। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा फ्रंट व्यू टॉप में सेंटर में दिया जाता है। ड्राइंग में कहीं भी फर्स्ट सेंटर में अगर टॉप में दिया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो उसका वो फ्रंट व्यू होगा। उसके बाद उसके नीचे दिया जाता है उसका टॉप व्यू। उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में उसका राइट हैंड साइड व्यू दिया जाएगा। मतलब ये राइट साइड से कैसे दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिया जाएगा राइट हैंड साइड व्यू, और उसके राइट साइड में दिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में कैसे दिखेगा। तो समझ में आया। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे होगा फ्रंट व्यू, नीचे आएगा टॉप व्यू, यहाँ पे आएगा, ये आया फ्रंट व्यू, ये आया टॉप व्यू, ये आया राइट साइड व्यू, ये आया लेफ्ट साइड व्यू। तो इस तरीके से ड्राइंग में दिया होगा। तो हमें ड्राइंग समझने में, ड्राइंग रीड करने में उससे बेनिफिट होगा कि मेरा पहला टॉप व्यू कहाँ है, फिर यहाँ पे कहीं पे उसका वो 3D में दिया रहेगा। तो यहाँ पे कहीं पे 3D दिया होगा या यहाँ पे कहीं भी 3D दिया होगा। वो एज पर डिजाइनर वो कहीं पे भी 3D में उसका एक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा। बट ड्राइंग पे आपको हमेशा, जब भी आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इंडिकेशन दिया होगा, तो ड्राइंग पे आपको ड्राइंग ऐसा ही पढ़ना है। पहले पढ़ना होगा आपको फ्रंट व्यू, उसका प्रोजेक्शन आएगा टॉप व्यू, उसका राइट हैंड साइड व्यू आएगा लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा राइट साइड में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन।